तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ डीलर गेट ₹56 लेस if instead of selling a chair at a gain of 15%, it is sold at a gain of 8%. Find the cost price of the chair. मीन्स कि एक डीलर को 56 रुपीज कम मिलता अगर वह 50% गेन के बदले 8% गेन पे चेयर को बेच देता। तो ओके, तो क्या फाइंड करना है, उस चेयर का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ओके, फिर से समझिए, एक डीलर को 56 रुपीज कम मिलता अगर वह 50% गेन के बदले उस चेयर को 8% गेन पे बेच देता। तो ओके ना, तो क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो चेयर का कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने बनाया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। चलिए करते हैं इसे भी। तो क्या फाइंड करना है, सीपी। तो हम क्या मानेंगे, लेट द सीपी ऑफ चेयर, जो हमसे पूछा उसे हमने मान लिया। लेट द सीपी ऑफ चेयर बी एक्स, क्या मान लिया हमने, एक्स रुपीज मान लिया कि चेयर का प्राइस है। ओके, अब एट गेन, कितना गेन परसेंट है, 15% गेन। अगर उसे 50% गेन पे बेचा है उसे, तो इसका मतलब एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी कितने में बेचा होगा उसे। तो क्या होता है एसपी, जब गेन होता है तो 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, ये होता है फॉर्मूला जब गेन होता है तो एसपी का। तो 100 का 100 हो गया प्लस गेन परसेंट कितना है 15%, तो 15 बाय 100 इंटू सीपी यानी कि एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 115 बाय क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स। ओके, तो क्या करते हैं इसे, 115 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115x बाय क्या हो जाएगा 100। ओके ना, तो ये क्या निकल गया, एसपी निकल गया, कब, जब 50% गेन होता है तब। ओके, अब क्या है कि उसे अगर एट गेन 8%, तो 8% गेन अगर हो रहा है तो कितना में बेचा, तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ओके, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 8% बाय 100 इंटू सीपी यानी कि एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 108 बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, और 108 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108x बाय क्या हो जाएगा 100। आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, मैं अभी रिड्यूस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर इस दोनों को प्लस करना होगा या माइनस करना होगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसलिए थोड़ा ईजी होगा, इसलिए मैंने इसे रिड्यूस नहीं किया। अगर आप करना चाहते हो रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। ओके, यानी कि अगर 50% गेन अगर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 115x बाई 100, और अगर 8% गेन हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 108x बाई 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके देखते हैं फिर से कि क्या था कि 56 रुपीज कम मिलता, कब कम मिलता, अगर उस चेयर को 50% गेन पे ना बेच के 8% गेन पे बेचता। तो आई बस समझ में, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि जो 50% गेन पे बेचा है ना, इसका मीन्स ये एसपी जो है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ये। ओके ना, और ये जो 8% गेन पे बेचा है इसे, तो ये जो एसपी है ये क्या है, कम है, यानी कि ये 50% एसपी, सॉरी 50% गेन वाला जो एसपी है वो ज़्यादा है और 8% गेन वाला जो एसपी है वो कम है। तो कितना कम है 56 कम है। ओके ना, तो ये ज़्यादा यानी कि ये बड़ा और ये कम, तो बड़े में से ही छोटे को माइनस करते हैं, तो 115x बाई क्या हो जाएगा 100। ओके, माइनस ये कितना है 108x बाई 100, कितना कम है ये कितना कम है इससे 56 कम है, तो बाई 1 इसे भी कर देते हैं। अब करते हैं कैलकुलेशन। ओके, देखिए सेम डिनोमिनेटर आ गया ना 100, तो क्या होगा कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने इसे रिड्यूस नहीं किया था। अब ये 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होता है। ओके, मीन्स कि ऊपर में 115x माइनस 108x इज इक्वल टू 56 बाई 1। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 115x में से 108x को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 7x बाई क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 56 बाई 1। फिर से वही चीज़, आप इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब इक्वल होता है या डिवाइड है तो क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, नीचे भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे भी कर सकते हैं कैंसिल। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कैसे, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56। ओके, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या है x बाई 100
और ये 8/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, और 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 800। यानी कि x का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया, 800। और x हमने किसे माना था, x माना था चेयर के CP को, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो यानी कि चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल गया 800। तो हम लिख देंगे हेंस CP ऑफ चेयर इज 800। ये आंसर हो गया, है नहीं जी। बस स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिए, समझ गए तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।